नमस्कार, ज्योति सिंघानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइन यदि आपके हाथ में है तो आप राजा हो सकते हो। राजा मैं बोल रही हूँ, काफी लकी साइन के बारे में मैं बता रही हूँ। देखिए, अब राजा बोलना मेरे लिए जरूरी था। राजा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राजा कहने का मतलब क्या है, आपके पास सब कुछ है ना। आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, हर चीज आपके पास में है, तभी आप राजा हो। तो हथेली में कौन से ऐसे योग देखें, बिल्कुल मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, जो कि आप लोगों को बिल्कुल डाउट ना हो। मुझे नहीं लगता है कि मेरा वीडियो देख के किसी को डाउट होता हो, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में आप इस वीडियो से रिलेटेड सवाल को पूछ सकते हैं। सप्ताह में एक दिन, किसी ना किसी दिन मैं जरूर सवाल लेती हूँ जिसका मैं आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ। देखिए, राजा बनने की 5 साइन के बारे में मैं बता रही हूँ। देखिए, राजा बनने के लिए आप में सबसे पहली बात क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आप मिलनसार होनी चाहिए, आपकी नेचर है ना, और आप दूसरों को दुख को समझ सकते हो, ये सब क्वालिटी आप में होनी चाहिए। एक देखिए, आज के टाइम में राजा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, आज के टाइम में एक उच्च पोस्ट को बोल सकते हैं, एक अच्छे पोस्ट को बोल सकते हैं, एक अच्छे जो पोस्ट होता है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं। तो हाथ में कौन से ऐसे, देखिए सबसे पहली बात, जैसे भी कोई मकान को बनने से पहले उसकी नींव देखी जाती है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी प्रकार से किसी भी साइन को हथेली में देखने से पहले उस पाम का बनावट देखना बहुत ही जरूरी होती है। अब बनावट में देखिए, आपकी पाम स्क्वायरी हो या आयताकार हो, लेकिन एलिमेंट जरूरी होता है। एलिमेंट में कौन से एलिमेंट, फायर एलिमेंट होनी चाहिए या फिर अर्थ एलिमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे क्या वाटर एलिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, एयर एलिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, वाटर एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है, वाटर एलिमेंट वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। देखिए, अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, उच्च पोस्ट पे हो, जहाँ पे आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप इमोशनली उस चीजों को सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब फायर एलिमेंट का क्या आदत होता है, फायर एलिमेंट वाले लोग एक डिसीजन पे रहते नहीं हो, और कभी ये ऐसा डिसीजन कभी वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन भी आपको एक तरीके से लेना है ना। तो इसीलिए अगर आप कोई भी रिच साइन को रीड कर रहे हो या फिर आप पाम में देख रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको देखना ये होगा कि हाथ जो है, पाम जो है आपकी फायर एलिमेंट की होनी चाहिए या फिर आपकी पाम अर्थ एलिमेंट की होनी चाहिए। ठीक है, पाम फायर हो या अर्थ एलिमेंट को हो। यहाँ पे मैं फायर एलिमेंट को ज्यादा बोलूंगी क्योंकि देखिए, फायर एलिमेंट का पर्सनैलिटी जो होता है वो भी डायनामिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं ये लोग, और क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं ये लोग, है ना, ज्यादा टाइम लगाते नहीं हैं, और स्मार्टली वर्क करने वाले होते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, एक फायर एलिमेंट की हाथ होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है कि फायर एलिमेंट के साथ साथ आपको और सारी रेखाएं चिन्ह सपोर्ट कर रही हो। और सारी रेखाएं चिन्ह सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया, आपकी जो प्राइमरी लाइनें होती है ना, जो कि आपकी हो गई ये लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी माइंड लाइन, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, है ना। ये प्राइमरी लाइनें आपकी स्वच्छ होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी लाइनें में एक चीज आप जरूर देखना, जिन भी जातक के स्टार्टिंग के प्राइमरी लाइनें को उतनी तवज्जो नहीं दी गई है। मान लीजिए आप देखते होंगे ना, आज तक जितने भी बहुत अच्छे पोस्ट को लिए हैं उनको लाइफ के स्टार्टिंग फेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत ज्यादा। तो आप उस पाम को देख के आपको क्या बोलोगे कि ये जातक बड़ा नहीं बन सकता, ये जातक उच्च पोस्ट को नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। ऐसे ही जातक ले सकते हैं जिनके भी हथेली में आप स्टार्टिंग के लाइन में आप प्रॉब्लम दिखेगा ना, और बाद में लाइनें बहुत अच्छी होगी, तो ऐसे ही जातक बहुत बड़े बड़े पोस्ट को लेने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कम से कम आप 22 के ईयर तक देखेंगे दिक्कतें हैं, उसके बाद रेखाएं बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे मैं बता रही हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे पाम का एनालिसिस किया है, जो कि आप मेरे चैनल पे भी देख रहे होंगे, कि जिनको प्रॉब्लम नहीं होता है बस उन्हीं का पाम मैं डालती हूँ अपने चैनल पे, है ना। उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे पाम आपको देखने को मिलेगा आप जब मेरे चैनल पे देखेंगे। तो ऐसे तो मैं आपको बताती ही हूँ, साथ ही साथ जिस तरीके से मैं एनालिसिस करती हूँ और लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे एनालिसिस वीडियो से, तो उस बेस पे मैं इस सारी चीजों को बता रही हूँ। अभी तक मैंने जो देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के व्यक्ति का मैंने हाथ एनालिसिस किया, उस बेस पे मैं बता रही हूँ। जिन भी जातक के हथेली में मैंने देखा है स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में आके इतनी सुंदर लाइनें हैं, ऐसे लोग की यही हिस्ट्री है कि बहुत स्ट्रगल किया, इस तरह से एक लाइफ में ऐसा दौर आया कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चलने लगी। ये चीज होता है।
अब देखिए इसके बाद आप क्या देखेंगे, सेटिंग भी देखेंगे। अगर मान लीजिए ये सेटिंग भी बहुत डाउन हो, बहुत लो सेटिंग हो, ये आपकी जो है ना ये छोटी फिंगर की सेटिंग लो हो, उसके बाद ये सेटिंग अप हो, ऐसे हो, और ये नहीं कि धनुषाकार कहने का मतलब बिल्कुल झुक जाए, नहीं, हल्की झुकी हुई हो, हल्की गुरु की तरफ झुका हो, तो ऐसे लोगों को भी राजा के समान लाइफ में सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तीसरा क्या होता है, एक से अधिक साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि बताने में फ्लो में मैं बहुत कुछ बता देती हूँ, है ना, तो आप लोग देखिएगा। अब देखिए अपोलो, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हाथ में, हमारे लाइफ में। अगर सोच लीजिए एक दिन अगर सूर्य नहीं निकले तो क्या होगा, त्राही मच जाएंगे, हाहाकार मच जाएंगे। तो उसी प्रकार से हथेली में, जिन भी जातक के हथेली में सूर्य फिंगर, सूर्य रेखा, सूर्य माउंट पे कुछ भी दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं परिश्रम करते करते, लेकिन उन्हें सफलता बहुत कम मिलती है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई काम को आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी ही, लेकिन बहुत लोगों को देखते होंगे बहुत कम काम करके, बहुत कम मेहनत करके, बहुत अच्छे जगह अच्छी पोस्ट ले लेते हैं, है ना, रिजल्ट भी बहुत अच्छे ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी मतलब एक तरह से भाग्य है। तो आइए हम लोग अपोलो पे आते हैं। तो अपोलो की फिंगर की लेंथ बड़ी हो, लेंथ बड़ी कहने का मतलब यहाँ जो है मिडिल फिंगर के कम से कम पहले पोर से ऊपर होनी चाहिए। जिन भी जातक की अगर ये अपोलो की फिंगर की लेंथ अगर आपके मिडिल फिंगर के पहले पोर से नीचे होता है, किसी तरह बहुत अच्छे गुड टाइम में किसी तरह मेहनत करके ये गवर्नमेंट जॉब ले लिए, लेकिन वहाँ भी इनको प्रताड़ित होना पड़ता है, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम होता है, वहाँ भी इनको अपने काम के अनुसार इनको तरक्की नहीं मिलती है। मैं लास्ट में रेमेडीज भी बताऊंगी। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आपको तरक्की वगैरह नहीं मिले या फिर सूर्य आपका डिस्टर्ब हो, तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल रेमेडीज मैं बताती हूँ। अब देखिए अपोलो फिंगर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, अपोलो माउंट जो है ना ये अच्छा होना चाहिए। आप बोलेगे ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, बिल्कुल मैंने बता रखा है, लेकिन इसमें कुछ नया बात भी मैं ऐड करूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये अपोलो माउंट, और मुझे खुद भी एक्चुअली में याद नहीं रहता मैंने क्या बता रखा है, ठीक है, फ्लो में मैं बहुत कुछ बता देती हूँ और कुछ नई बातें भी जो मुझे नया सीखने को मिलता है वो बातें आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो अपोलो जो है ना, अपोलो माउंट अच्छी होनी चाहिए, उभरी हुई होनी चाहिए, कम से कम इस पे एक सिंगल लाइन तो होनी चाहिए। अब देखिए ये लाइन जितनी नीचे जाएगी उतनी ही जल्दी लोगों को सफलता मिलती है। आप देखेंगे किसी जातक को 45 के बाद सफलता मिलना शुरू हो गया। तो इसका क्या रीजन होता है, तो यही रीजन होता है कि ये देखिए ये जो लाइन है ना ऊपर से हो रहा है, मतलब हार्ट लाइन के ऊपर से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हार्ट लाइन में टच करके शुरू हो रहा है तो ये एक नई बात है। अगर हार्ट लाइन में इस तरह से टच करके है तो ऐसे लोगों को इमोशनली रिश्ता जहाँ बिल्डअप होता है, मान लीजिए शादी हुआ, ऐसे लोगों को और तरक्की होना शुरू हो गया। मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे और मेहनत अब भी कर रहे हैं, लेकिन तरक्की कब हो रहा है, अब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनली रिलेशनशिप जो हुआ है किसी के साथ, तो उससे आपको कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिला है, तो आपकी तरक्की शुरू हो गई। अगर ये रेखा एकदम से बिल्कुल हार्ट लाइन को टच ना करे, ऊपर से हो, तो ऐसे लोगों को बहुत काफी लेट तरक्की मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना होगा। और इस पे जितने भी शुभ साइन हो उतनी अच्छी और उतनी जल्दी सफलता मिलती है। शुभ साइन में फिश का साइन, ट्रायंगल का साइन, स्क्वायर का साइन, मतलब मल्टीपल साइन है, जो भी मैंने शुभ साइन आपको बता रखा है वो सारे साइन हो तो इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अब देखिए एक चीज और होता है, अगर आपकी सूर्य फिंगर बड़ी हो जुपिटर फिंगर से, तो क्या होता है, जुपिटर की फिंगर से आपकी अपोलो की फिंगर बड़ी हो, जुपिटर की फिंगर से आपकी अपोलो की फिंगर बड़ी हो, तो क्या होगा, रिस्क टेकिंग क्वालिटी इन लोगों में बहुत होता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्क लेते हैं। और रिस्क में सफल कब होंगे, जब ये लाइन अगर इनकी स्ट्रांग हो, बिल्कुल निर्दोष हो, ये लाइन बहुत अच्छी हो, प्राइमरी लाइनें मजबूत हो, तो ऐसे लोगों को सफलता भी मिलती है। लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क ले ले, इनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। समय, काल, पात्र, एस्ट्रोलॉजी में हमेशा इन 3 चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। समय, काल, पात्र देख के प्रिडिक्शन करें, ठीक है। तो आपको समय, काल, पात्र देख के मेरे प्रिडिक्शन को लेना है। अब देखिए एक साइन और, तीसरा हो गया, चौथा साइन मैंने 5 बोला था ना, हाँ। अब देखिए माइंड लाइन लॉन्ग हो। अब देखिए अब शॉर्ट माइंड लाइन वाले भी बहुत अच्छा पोस्ट लो। हमें क्या बोल रही, राजा बनने का मतलब, मैं यहाँ सेठ नहीं बोल रही हूँ या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे राजा बोल रही। राजा कहने को तो आप सरकार, आप बहुत अच्छे उच्च अधिकारी, उच्च पोस्ट पे, तो यहाँ पे लॉन्ग माइंड लाइन जरूरी है। लॉन्ग माइंड लाइन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। आपकी माइंड की क्षमता उस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके अंदर, आपके नीचे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो।
और आपको क्विक निर्णय लेना है, आपको जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करना है, आपको बहुत ही तरीके से काम करना है, तो इसके लिए लॉन्ग माइंड लाइन बहुत ही जरूरी होती है। तो जिन भी जातक की माइंड लाइन लॉन्ग हो, है ना, माइंड लाइन लॉन्ग इस प्रकार से होती है, बिल्कुल बुद्ध के फिंगर तक। आप किन्हीं जातक का देखेंगे कि माइंड लाइन जो है ना बिल्कुल आर पार हो रहा है, तो जिससे कि हम लोग सीमियन लाइन बोलते हैं। अगर ये लाइन नहीं हो तो सीमियन लाइन भी बोलते हैं। तो जिन भी जातक के हथेली में आप देखेंगे इस प्रकार से लॉन्ग माइंड लाइन हो, तो ऐसे लोगों को भी अपार सफलता मिलती है और बहुत अच्छे पोस्ट पे रहते हैं और इनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं। बहुत एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जुपिटर का सपोर्ट हो, जुपिटर का सपोर्ट तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। जुपिटर की फिंगर लॉन्ग होनी चाहिए, जुपिटर के माउंट उभरे हुए होने चाहिए, उस पर मल्टीपल पॉजिटिव सिंबल होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती है। एक जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है ना, लाइफ लाइन के लास्ट में फिश का सिंबल या केतु माउंट पे फिश का सिंबल, तो इन लोगों को इनहेरिडेंट में संपत्ति मिलती है, यानी कि पूर्वजों से बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है। आप किन्हीं लोगों को देखते होंगे बहुत ही रिच फैमिली में हुआ है, लेकिन वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है उन्हें पूर्वजों से बहुत गिफ्ट में संपत्ति मिलती है। जिन भी जातक के लाइफ लाइन के अंत में फिश हो, केतु माउंट पे फिश हो, तो पूर्वजों से बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है। अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, बहुत बड़े मात्रा में पैसे की गेन होती है। इन लोगों को बहुत बड़ा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जिन भी जातक को आप देखेंगे लास्ट में इस प्रकार से फिश का सिंबल बन रहा हो, तो किन्हीं लोगों से सुनते होंगे ना, मैंने बहुत साल पहले पैसा लगाया, वो अब जाके बहुत ट्रिपल फोर्थ इस तरह से कुछ गुना होके मुझे मिला है पैसा। तो इन लोगों को अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था, उम्मीद ही छोड़ दिया था कि ये पैसा मेरे को आएगा, फिर भी वो पैसा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है बहुत ही मुनाफे के साथ। तो शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप भाग आजमाना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक लगा रखा है, निवेश कर रखा है कहीं पे भी, तो आप उसको वेट कीजिए, वो पैसा आपको देके जाएगा। अगर ये सिंबल आपके पास में, तो बहुत अच्छे मात्रा में पैसा देगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और एक चीज बहुत अच्छा होता है, जो कि 5 साइन तो मैंने बताया, लेकिन उससे ज्यादा साइन मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ पे फिश का साइन हो, तो केतु किस चीज को बताता है? आपके पूर्व जन्म को बताता है, जितनी पुरानी चीजों को बताता है। ऐसे भी जिनको बोलते हैं ना केतु प्रधान लोग हैं या केतु स्ट्रांग है, तो आप ऐसे काम करें, परंपरागत काम करें, है ना। जैसे आप कपड़ा का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेस्टर्न ड्रेस ना करके आप जो राजा महाराजा लोग पहनते थे, जो भी राजा महाराजा लोग पहनते थे, उन टाइप के बिजनेस का, कुर्ता पजामा, इन टाइप के बिजनेस कीजिए, उन टाइप के। तो केतु पे होना, यानी कि केतु स्ट्रांग होना। केतु जब भी स्ट्रांग होता है, तो आपको पूर्वजों से, शेयर मार्केट से, ऑनलाइन नेटवर्किंग और आपको ओल्ड एज में काफी ज्यादा आपको सहायता, सफलता मिलती है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे फिश का साइन है तो हमें ओल्ड एज में ही मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। 25 के बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यही कुछ बातें थी। 5 साइन आपको मैंने बताया, जो बहुत ही लकी साइन होता है। यदि आपके हाथ में है तो औरों से तो आप बिल्कुल अलग ही हो, अपने सोसाइटी से आप देखना, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी हर चीज अलग होगी। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए, लाइक करने से मुझे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, बस मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, बस पसंद आना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं, सिर्फ देख के मत जाइए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, उस पे आपको रेमेडीज मिलेगी। शॉर्ट वीडियो है, बहुत कम टाइम का होता है और बहुत पावरफुल, बहुत फ्रूटफुल वीडियो होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।